क्या आप चमत्कारों में विश्वास करती हैं? मैं बीते कल के चमत्कारों की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं आने वाले कल की उम्मीदों की। मैं अभी के क्षण की बात कर रही हूँ, इस श्वास की, इस पल की, जो एक अद्भुत और अलौकिक परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। एक ऐसा परमेश्वर जिसने कभी भी आश्चर्यों और चमत्कारों का कार्य करना बंद नहीं किया। एक ऐसा परमेश्वर जो, हे प्रियो, स्वयं को प्रकट करने में आनंदित होता है। उस गुप्त स्थान में, उस पवित्र एकांत में जहां मानव भाषा रुक जाती है और केवल आत्मा बोलती है। भाषाओं का रहस्य एक रहस्य है, एक महिमामय रहस्य जिसे शारीरिक बुद्धि नहीं समझ सकती। यह इस संसार की समझ के लिए मूर्खता है, परंतु आत्मा के लिए यह जीवन है। यह उतना ही प्राचीन है जितना पेंटिकुस्त का दिन और उतना ही ताजा है जितनी मेरी अगली सांस। मैं उस दिव्य भाषा की बात कर रही हूँ, टंग्स जो मेरे विचारों से आगे जाकर मेरे पवित्र परमेश्वर के हृदय को छूती हैं। जब मैं आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करती हूँ तो कुछ ऐसा घटने लगता है जिसे मेरी प्राकृतिक आंखें नहीं देख सकती। स्वर्ग हिलने लगता है, वातावरण बदलने लगता है। मेरे हृदय की वह जंजीरें, जिनका मुझे भी पता नहीं था, गिरने लगती हैं। यह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक पवित्र लेनदेन होता है। हर प्रार्थना अमूल्य है। मुझे अब यह भ्रम नहीं है कि 20 मिनट की प्रार्थना सिर्फ 20 मिनट होती है। नहीं, जब मैं आत्मा में प्रवेश करती हूँ तो मैं अनंतता में प्रवेश करती हूँ। हर सेकंड एक उद्देश्य से भर जाता है। पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थनाओं को उठाता है, उन्हें निखारता है, सुंदर बनाता है और उन्हें ऐसी कराहों के साथ पिता के सामने रखता है जिन्हें किसी भी मानवीय शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाषाएं, आत्मिक युद्ध का शस्त्र। भाषाओं में प्रार्थना करना केवल कोई आत्मिक अभ्यास नहीं है, यह एक शस्त्र है। यह एक नदी है जो जीवन बहाती है। यह वह स्वर्गीय संवाद है जिसमें मैं शामिल होती हूँ, एक बातचीत जो पहले से स्वर्ग में चल रही है। जब मैं अनजानी भाषा में बोलती हूँ तो मैं केवल ध्वनि नहीं निकाल रही, मैं अपनी वाणी, अपने सबसे शक्तिशाली भाग को उसके हाथों सौंप रही हूँ जो पूर्णता से बोलता है। पवित्र आत्मा, समझ से परे आत्मा की अभिव्यक्ति। जब मैं अपनी भाषा में प्रार्थना करती हूँ तो मैं अपनी सीमाओं में बंधी होती हूँ, पर जब मैं भाषाओं में प्रार्थना करती हूँ तो मैं स्वर्ग के दृष्टिकोण से प्रार्थना करती हूँ। मेरी बुद्धि भले ही समझ न सके, मेरा मन भटक भी जाए, पर आत्मा जानती है, क्योंकि आत्मा सत्य के अनुसार प्रार्थना करती है। परिवर्तन का रहस्य। मैं भले ही कुछ महसूस न करूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ घट रहा है। पर्दे के पीछे पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, चंगाई ला रहा है, उत्तर तैयार कर रहा है, डर को हटाकर शांति ला रहा है। कभी कभी सबसे महान चमत्कार वे होते हैं जो हमारी आंखों से छुपे होते हैं। वह बंधन जो गुप्त में टूटते हैं, वह विचार जो अचानक स्पष्ट हो जाते हैं, वह शांति जो बिना किसी कारण हमारे भीतर उतर आती है। हर स्थान, हर क्षण पवित्र हो सकता है। यह अनुभव किसी चर्च की दीवारों तक सीमित नहीं है। यह आराधना सभा का इंतजार नहीं करता। मैंने अनुभव किया है, जब मैं रसोई में काम करते हुए या अपने कमरे के कोने में बैठकर भाषाओं में प्रार्थना करती हूँ, तो वातावरण बदल जाता है। प्रियजनों, आज मैं आपसे उस वरदान की बात करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन का सबसे कीमती अनुभव है, अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान। मैं आज इस मंच पर एक विनम्र सेविका के रूप में केवल आपके साथ अपने अनुभव बांटने आई हूँ। यह विषय विवाद का नहीं, यह विषय प्रेम का है। यह आत्मा की उस गहराई की बात है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने पवित्र आत्मा को जाना है। यह कोई दिखावा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर इस वरदान को लेकर भ्रमित होते हैं। कई लोगों को यह डर लगता है, कई हंसते हैं, कई इसे अस्वीकार कर देते हैं। पर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आत्मा की भाषा को कोई कैसे अस्वीकार कर सकता है?
जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो आप अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी आत्मा से परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं। यह आत्मा की वह भाषा है जो सीधे स्वर्ग को छूती है। यह कोई जबरदस्ती थोपी गई चीज नहीं है, यह तो एक वरदान है। और परमेश्वर जब कोई वरदान देता है तो वह आपको अपमानित करने के लिए नहीं, आपको ऊपर उठाने के लिए देता है। जब वह पहली बार आया, मैं आज भी उस क्षण को भूल नहीं सकती, जब पवित्र आत्मा ने मुझे इस आत्मिक भाषा से भर दिया। वह कोई जोर का झटका नहीं था, वह कोई बिजली की गड़गड़ाहट नहीं थी। वह एक कोमल सी उपस्थिति थी जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया। मेरी जीभ पर कुछ शब्द आए, ऐसे शब्द जिन्हें मैं जानती नहीं थी, पर मेरी आत्मा जानती थी। मैं डर गई थी, मैं रुकी नहीं, मैं बस रोती रही और आत्मा बोलती रही। यह कोई अनजान भाषा नहीं, यह परमेश्वर की भाषा है। ओ मेरे प्रियजनों, आप यह न समझें कि यह कोई अजीब चीज है। नहीं, यह तो परमेश्वर की ओर से मिला एक निजी संवाद है। जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं तब आप परमेश्वर से कुछ कह रहे होते हैं जिसे केवल वही समझता है। कई बार हमारी समझ की सीमा होती है, हम शब्द नहीं खोज पाते। हमारी समस्याएं, हमारा दर्द, हमारी आशाएं, सब कुछ भीतर घुटता रहता है। पर जब आप आत्मा से बोलते हैं तो आप उसे वह कहते हैं जो आप स्वयं भी नहीं जानती। प्रार्थना का उच्चतम रूप। यदि मुझसे कोई पूछे, कैथरीन, प्रार्थना का सबसे गहरा रूप क्या है, तो मैं कहूंगी अन्य भाषाओं में प्रार्थना। यह आत्मा का सीधा प्रवाह है। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो आप शैतान की पहुंच से परे पहुंच जाते हैं। वह नहीं समझ सकता कि आप क्या कह रही हैं। और जब आप नहीं समझती तब भी पवित्र आत्मा आपके लिए वह कह रहा होता है जो जरूरी है। यह सबके लिए है। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं, पर यह तो सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए है। नहीं, नहीं और फिर से नहीं। पवित्र आत्मा का कोई पसंदीदा नहीं होता। जो कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और अपने दिल को खोलता है, वह इस वरदान को पा सकता है। यह वरदान आपके लिए भी है। शांति, सामर्थ्य और आत्मिक गहराई। मुझे याद है जब मैं सेवकाई में नहीं थी तब मैंने इस वरदान को गहराई से समझा। जब कभी मुझे मंच पर चढ़ने से पहले डर लगता, मैं पीछे जाकर आत्मा में प्रार्थना करती, और जैसे ही मैं भाषाओं में बोलती, एक शांति मुझ पर उतरती, एक ऐसी सामर्थ्य आती जो मेरी नहीं थी। मैं जानती थी यह मैं नहीं हूँ, यह आत्मा है। तू मुझे अपने शब्द दे। कई बार मैं अकेले में बैठकर बस कहती, हे पवित्र आत्मा, तू मुझे अपने शब्द दे। मैं अपने शब्द नहीं चाहती, मैं तुझसे बोलना चाहती हूँ, तेरी भाषा में, क्योंकि जहाँ भी आत्मा को वाणी मिलती है वहाँ उसकी उपस्थिति उतरती है और वह उपस्थिति अंधकार को बाहर कर देती है। दुश्मन क्यों रोकता है? दुश्मन जानता है कि यदि मैं एक बार समझ जाऊं कि भाषाओं में प्रार्थना करते समय क्या होता है, तो मैं रुकूंगी नहीं। मैं गहराई में जाऊंगी। मैं बने बनाए ढांचों से निकलकर आत्मा की अगुवाई में चलने लगूंगी। इसलिए वह थकान लाता है, ध्यान भटकाता है, शंका भरता है। लेकिन जब मैं उन पर विजय पाती हूँ और आत्मा में प्रवेश करती हूँ, तो शांति आती है, शक्ति उठती है, जंजीरें गिरती हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 के 2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि कोई उसकी नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। प्रिय भाइयों और बहनों, भाषाओं में बोलना केवल कोई आश्चर्य नहीं है। यह पवित्र आत्मा द्वारा दी गई ऐसी आत्मिक भाषा है जिससे आत्मा परमेश्वर से सीधे संवाद करती है। कैथरीन कुलमन कहा करती थी, यह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार है। एक ऐसी भाषा जो दिमाग नहीं, आत्मा जानती है। एक भाषाओं का वरदान क्या है?
यह परमेश्वर का एक आत्मिक वरदान है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त करने पर मिलता है। यह कोई मानव भाषा नहीं होती, यह आत्मा की भाषा होती है। 2 भाषाओं में बोलने का उद्देश्य आत्मा का परमेश्वर से सीधा संपर्क, आत्मिक जीवन को मजबूत करना, ऐसी प्रार्थना करना जो हमारी समझ से परे हो। 3 पवित्र आत्मा से भराव का चिन्ह। कैथरीन कुलमन क्या कहती थी? जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप स्वर्ग से जुड़ जाते हैं। वह क्षण जब आप भाषाओं में बोलते हैं, वह परमेश्वर और आपके बीच का पवित्र संवाद होता है। कैथरीन स्वयं घंटों अकेले पवित्र आत्मा के साथ समय बिताती थी और उनकी सेवकाई की सामर्थ्य का रहस्य भी यही था। 4 भाषाओं में बोलने से जीवन कैसे बदलता है? चिंता दूर हो जाती है, आत्मिक सामर्थ्य आती है, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है, सोच से परे परमेश्वर की योजना समझ में आती है, आत्मिक फल और वरदान बढ़ते हैं। 5 यह वरदान कैसे प्राप्त करें? यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करें, अपनी जुबान को परमेश्वर के अधीन करें, विश्वास से प्रतीक्षा करें। पवित्र आत्मा आपको नई भाषा देगा। भाषाओं में बोलना कोई बोझ नहीं, यह परमेश्वर का प्रेमपूर्ण निमंत्रण है। यह संवाद है आत्मा और परमेश्वर के बीच का। कैथरीन कुलमन कहती थी, पवित्र आत्मा का विरोध मत करो, वह तुम्हें भरना चाहता है, उसे अपने द्वारा बोलने दो। अंतिम प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मुझे भर दे। मेरी आत्मा तुझसे मिलने को व्याकुल है। मुझे वह आत्मिक भाषा दे जिससे मैं तुझसे सीधे बातें कर सकूं। मैं अपना मन और अपनी जुबान तेरे हवाले करती हूँ। मुझे अपना मार्ग दिखा। आमीन। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो नीचे कमेंट में पवित्र आत्मा मुझे भी भर दे लिखें। ऐसे और आत्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई नई आत्मा से भरी शिक्षाओं के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें। आपका जीवन बदलेगा क्योंकि पवित्र आत्मा आज भी कार्य करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।